नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मदन पाल सिंह और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एमएस घुमक्कड़ पर। क्या आप जानते हैं कि 12,000 फीट की ऊंचाई, बर्फ से ढके पहाड़, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और उस ऊंचाई पर एक मंदिर हजारों साल पुराना, जहां पहुंचने के लिए इंसान को अपनी हर सीमा तोड़नी पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि पांडव यहाँ क्यों आए थे, किस बात की माफी मांगने आए थे और भगवान शिव ने माफ किया या नहीं। आइए चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। इस देवभूमि में एक जगह है जो बाकी सबसे अलग है, ना सिर्फ इसलिए कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, बल्कि इसलिए कि यहाँ आने वाला हर इंसान कहता है कि यहाँ कुछ अलग है, कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है। ये है तुंगनाथ मंदिर। रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर, तुंग मतलब ऊंचा, नाथ मतलब स्वामी, यानी ऊंचाइयों के स्वामी। ये मंदिर पंच केदार में से तीसरा केदार है। मंदिर की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है, लेकिन मान्यता है कि इस जगह को पवित्र माना जाता है। महाभारत काल से यहाँ भगवान शिव के बाहु यानी बाजू, उनकी भुजाओं की पूजा होती है। और मात्र यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है चंद्रशिला चोटी, जहाँ से हिमालय की चोटियां ऐसे दिखती हैं जैसे भगवान ने खुद अपने हाथों से उन्हें सजाया हो। अब आते हैं उस कहानी पर जो इस मंदिर को बाकी सबसे अलग बनाती है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत गए थे, लेकिन दोस्तों, जीत का जश्न नहीं था उनके मन में। वो कोई जश्न मनाने के मूड में नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस युद्ध में उन्होंने अपने ही भाइयों को मारा था, गुरुओं को मारा था, रिश्तेदारों को मारा था। वो मतलब पाप का इतना बोझ भारी था उनके सर पर कि उनको नींद नहीं आती थी। पांडव जो है बेचारे विचार करते रहते थे कि क्या करें। मन में एक ही बात थी कि भगवान शिव से माफी मांगनी है। वो शिव को ढूंढते हुए उत्तराखंड आए, लेकिन शिव उनसे नाराज ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण किया और वो छुप गए। पांडव उन्हें ढूंढते रहे और जब मिले तो शिव जमीन में समाने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ आए उनके बाहु, उनकी भुजाएं, और वो भुजाएं जहां तुंगनाथ में आज पूजी जाती हैं। इसलिए बने पंच केदार। शरीर के शिव के 5 हिस्से, पांचों अलग अलग, 5 अलग अलग पवित्र स्थानों पर। इसी माफी की कहानी से 5 केदारों का इतिहास जुड़ा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो यहाँ आने वाले इंसान को महसूस होती है। लोग कहते हैं कि तुंगनाथ पहुंचते ही मन शांत हो जाता है, जैसे कोई अंदर का शोर अचानक बंद हो जाता है। कोई कहता है यहाँ रोना आ जाता है बिना किसी कारण के, जैसे सालों का बोझ एक पल में उतर जाता है। साइंटिस्ट इसे हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट भी कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसे अवाय एक्सपीरियंस कहते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि ये शिव की कृपा है। और सच पूछो तो जब 1000 साल पुराना मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ आंधी तूफान को झेलते हुए आज भी खड़ा है, तो कुछ तो है जो उसे थामे हुए है। वो शक्ति साइंस की किताबों में तो मिलेगी नहीं, वहां तो कुछ ऐसा दिखाई देगा नहीं आपको, लेकिन अध्यात्म में दिखाई देगा। दोस्तों, एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, हर साल सर्दियों में जब यहाँ सर्दियों में बर्फ पड़ती है, तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। भगवान को डोली में बैठा करके नीचे मक्कुमठ गांव लाया जाता है, और पूरी सर्दी जब मंदिर बंद रहता है, रास्ते में बर्फ से सारे रास्ते दब जाते हैं, तब भी स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को मंदिर से घंटियों की आवाजें आती हैं। कोई नहीं होता वहां, फिर भी आवाज आती है। शायद भगवान शायद खुद अपने धाम की रखवाली करते हैं। ये मैं आपको ऐसी कहानी नहीं है क्योंकि मैं वो बता रहा हूं, लेकिन वहां के लोग बताते हैं। पांडव जंग जीतकर भी माफी मांगने आए थे, क्योंकि वो जानते थे असली जीत तलवार से नहीं, आत्मा की शुद्धि से होती है। तुंगनाथ मंदिर एक मंदिर ही नहीं है, ये एक सबक है कि चाहे कितनी भी ऊंचाई पर जाओ, भगवान के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, जो
झुकता है वही जो है आगे बढ़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। हर हर महादेव। अगर आप भी एक बार तुंगनाथ जाना चाहते हैं तो ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जो उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहा है। मैं हूं मदन पाल सिंह। ये मिलते हैं अगली बार। जय भोलेनाथ एक और नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।